क्या जे रूट और बेन स्टोक एक बड़ी इनिंग खेलने के लिए है तैयार? आकाशदीप लॉर्ड्स में विकेट क्यों नहीं ले रहे? जाफर आर्चर है तैयार। मोहम्मद सिराज है कैच छोड़ने पे बहुत ज्यादा परेशान। इंग्लिश टीम को चांस दिए और उन्होंने पहाड़ जैसा हदफ खड़ा कर दिया। क्या बेन स्टोक और जे रूट अपनी टीम को बड़ा टारगेट की तरफ लेके जा सकें? जाफर आर्चर है तैयार। जसवाल ने भी अपने बैट को रन्स के लिए कर लिया है तैयार। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नासिर अली। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी न्यू सब्सक्राइबर उनको हम खुशामदीद कहते हैं, और जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें और अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। और जैसा कि आपको पता है, इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान थर्ड टेस्ट जो कि लॉर्ड्स में जारी है। और अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग की, तो डे वन के अख्ताम पर इंग्लैंड ने अपने 251 रन बनाए और उनके 4 खिलाड़ी पवेलियन लौटे। और डे वन के ओवर्स की बात करूं तो जस्ट 83 ही ओवर हुए थे और लाइट की वजह से उसको स्टॉप करना पड़ा। अगर मैं डे टू की बात करूं तो क्रीज पर मौजूद है इंग्लिश बैटर जो रूट और उनका साथ उनके कैप्टन बेन स्टोक दे रहे हैं। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो जे रूट 99 रन पर क्रीज पे मौजूद है और बेन स्टोक जो कि इनके कैप्टन है इंग्लिश टीम के, वो 39 पर क्रीज पे मौजूद है। तो दोनों ने इनिंग का आगाज किया और कहने के डे टू में कुछ खास परफॉर्मेंस दोनों ना दिखा सके। अलबत्ता जे रूट अपना 100 मुकम्मल किया और वो जस्ट 5 रन का ही इजाफा कर सके अपनी फर्स्ट इनिंग में। और उन्होंने जे रूट ने एक सेंचुरी स्कोर किया 104 रन और कहने के कुमार रन उन्होंने बनाए हैं। और कहने के उन्होंने 36 अपनी जो कि सेंचुरी है वो मुकम्मल की और बेहतरीन इनिंग का आगाज किया। उससे ना सिर्फ इंग्लिश टीम स्ट्रॉन्ग हुई बल्कि इंग्लिश टीम को कुछ कहने के फाइट करने के लिए एक हिम्मत मिली जे रूट की सूरत में। और 104 रन पर वो पवेलियन लौटे और शिकार हुए जसप्रीत बुमराह का। बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने करवाई जिसकी बदौलत उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। और अगर मैं बेन स्टोक की बात करूं तो वो भी कुछ खास स्कोर ना कर सके। वो भी जस्ट अपनी इनिंग में 5 रन का एक्स्ट्रा इजाफा करके 44 रन पे वो भी जसप्रीत बुमराह की बॉल पे आउट हुए। इतनी बाउंस बॉल नहीं थी लेकिन स्विंग जरूर थी और कहने के बेन स्टोक को समझ नहीं आई और बॉल सीधी जसप्रीत बुमराह की विकेट पे लगी और वो क्लीन बॉल हो गए और पवेलियन की राह देख बैठे। तो यूं अर्ली 2 बैटर का जाना इंग्लिश टीम के लिए मुश्किल है। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जिमी स्मिथ और क्रिस्टन वॉक क्रीज पे मौजूद थे। क्रिस वॉक जो कि कोई स्कोर ना बना सके और जस्ट 0 रन पे ही वो पवेलियन गए। अगर मैं बात करूं तो उन्हें भी जसप्रीत बुमराह ने आउट किया और कहने के इंग्लिश टीम के अर्ली ही 7 खिलाड़ी चले गए। यहाँ पे जिम्मेदारी संभाली तो जिमी स्मिथ ने, जिस तरह उन्होंने फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट में कमाल की बैटिंग और कमाल की इनिंग्स खेली और इसी तरह उन्होंने अपनी जिम्मेदाराना इनिंग थर्ड टेस्ट में फर्स्ट इनिंग में खेली और उन्होंने ना सिर्फ 50 स्कोर किया बल्कि अपनी टीम के स्कोर को भी 300 प्लस से ऊपर ले गए और एक मजबूत इनिंग के तौर पर वो क्रीज को छोड़ के गए। अगर और उसके बाद अगर जेमी स्मिथ की मैं बात करूं तो वो 51 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार हुए और कहने के थर्ड टेस्ट में फर्स्ट इनिंग का आगाज भी उन्होंने बड़ा ही शानदार किया और इंग्लैंड कह लेंगे अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ा, 350 प्लस स्कोर किया। और इनका साथ खूब दिया ब्रैडन क्रेस ने और इन दोनों की पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो 84 रन की पार्टनरशिप रही। और ब्रैडन क्रेस जैसे कि बॉलर है और वो भी क्रीज पे अटके रहे और खूब मजामत की उन्होंने इंडियंस बॉलर की और खूब दोया उनको। अगर मैं ब्रैडन क्रेस की बात करूं तो उन्होंने भी
50 स्कोर की है और उनका साथ दे रहे थे जिमी स्मिथ के बाद जफर आर्चर, और इन दोनों के दरमियान जस्ट 15 रन की पार्टनरशिप रही और जफर आर्चर 4 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार हुआ और यूं जसप्रीत बुमराह 5 विकेट लेने में कामयाब हुए फर्स्ट इनिंग में और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन इंग्लिश को बड़े टारगेट की जानब रोक ना सका और 5 विकेट लेकर कह रहे हैं कि कुछ मुतवाजन अपनी टीम को दिया, लेकिन फिर भी 300 प्लस स्कोर बना लेना इंग्लैंड की बड़ी कामयाबी है, वो भी लॉर्ड्स में। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ब्रैडन क्रेस के साथ शोएब बशीर की पार्टनरशिप का आगाज हुआ तो इन दोनों के दरमियान जस्ट 17 रन की पार्टनरशिप हुई। अगर मैं ब्रैडन क्रेस की बात करूं तो 56 रन बनाकर नुमाया रहे और बड़ा ही अच्छे इन्होंने 50 स्कोर किए और बड़ी अच्छे स्ट्रोक खेले, चाहे ऑफ साइड हो या स्ट्रेट कवर ड्राइव, ये बहुत ही बेहतरीन अंदाज से इन्होंने हर बॉलर को खेला। अगर मैं बात करूं तो इनको मोहम्मद सिराज ने आउट किया, यूं सिराज के खाते में भी 2 विकेट्स आ गई। अगर मैं शोएब बशीर की बात करूं तो उन्होंने 1 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। तो यूं अगर इंग्लिश की फर्स्ट इनिंग की मैं बात करूं तो उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 387 रन बनाए और उनके सारे खिलाड़ी पवेलियन गए। अगर टोटली ओवर की बात करूं तो वो 112 ओवर खेल सके और इंडियन बॉलर्स की बात करूं तो उन्होंने जहां विकेटें भी निकाली वहां रन भी खूब खाए। अगर मैं आकाशदीप की बात करूं तो लास्ट मैच में वो 10 विकेटें लेने वाले थे, लास्ट मैच में वो 10 विकेटें उन्होंने ली और लॉर्ड टेस्ट में उनको कोई भी विकेट ना मिल सकी और वो सिर्फ पटाई के अलावा और कुछ भी ना हो सका। अगर मैं बात करूं जसप्रीत बुमराह की तो वो टॉप विकेट टेकर है जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद सिराज की बात करूं तो उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जडेजा ने भी 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो यूं ओवरऑल इंग्लिश टीम की जो लीड है वो 387 रन है फर्स्ट इनिंग में। और अगर मैं इंग्लिश टीम के पार्टनरशिप की बात करूं डे 2 में तो जॉय रूट 88 रन बनाए बेन स्टोक के साथ, टॉप पार्टनरशिप रही इन दोनों के दरमियान। उसके बाद जॉय रूट और जेमी स्मिथ के दरमियान 11 रन की पार्टनरशिप रही। क्रिस वोक और जेमी की 0 रन की रही। उसके बाद ब्रैडन क्रिस और जेमी स्मिथ की डे 2 में सबसे बड़ी यानी सेकंड पार्टनरशिप रही 84 रन और जिसकी बदौलत इंग्लिश टीम का स्कोर 387 रन तक पहुंच गया। अगर उसके बाद मैं बात करूं ब्रैडन क्रेस और जफर आर्चर की तो 15 रन की पार्टनरशिप रही और ब्रैडन क्रेस और शोएब बशीर के दरमियान बात करूं तो 17 रन की पार्टनरशिप रही। तो सेकंड इनिंग यानी कि फर्स्ट इनिंग का इंग्लिश ने बड़ा अच्छा आगाज लिया और खूब रन बनाए और देखना है कि फर्स्ट इनिंग इंडिया की कैसी परफॉर्म में रहती है। तो इंडिया ने अपनी इनिंग का आगाज किया तो जसवाल और उनका साथ दे रहे थे के राहुल, वो दोनों क्रीज पे मौजूद थे और इन दोनों के दरमियान जस्ट 13 रन की शराकतदारी ही रही कि जसवाल अर्ली पवेलियन लौट के जफर आर्चर की हाथों। और अगर मैं जसवाल की बात करूं तो उन्होंने फर्स्ट ओवर में ही 13 रन मार डाले और एक ही ओवर में 3 बाउंड्रीज लगाई और इंग्लिश बॉलर को प्रेशर में लाने की कोशिश की, लेकिन जफर आर्चर ने जसवाल को वहीं स्टॉप किया। और अगर मैं जसवाल की बात करूं तो 13 के 13 रन ही उन्होंने फर्स्ट कहने के ओवर में बनाए और वो जाफर आर्चर के हाथों पवेलियन लौट के। उसके बाद के राहुल की बात करूं तो कुमार करण नेयर के दरमियान बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप इन दोनों ने लगाई और करण नेयर ने बड़ी अच्छे स्ट्रोक्स खेले, चाहे ऑफ साइड हो, लेग साइड हो या स्ट्रेट कवर ड्राइव हो। बड़ी ही शानदार इनिंग उन्होंने खेली और खूब साथ दिया के राहुल का। उसके बाद इन दोनों की मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो 61 रन की पार्टनरशिप रही और बड़ा ही अच्छा आगाज इन दोनों ने किया। अर्ली विकेट गिरने के बावजूद इन्होंने अपनी टीम को संभाला और स्कोर बोर्ड को कुछ बेहतर किया। अगर मैं बात करूं 61 रन पे पार्टनरशिप पे करण नेयर ने साथ छोड़ा और अगर करण नेयर की बात करूं तो 40 रन बनाए और बेन स्टोक के हाथों वो पवेलियन लौटे। उसके बाद कहने के क्या राहुल क्रीज पे मौजूद है, वो तो आउट होने का नाम ही नहीं लेते, उनको जो मर्जी बॉलर लगा ले
उनमें इतनी सलाहियत है बॉल डॉट करने में और बॉलर्स को थकाने में कि हर बॉलर वहां पे जोर लगाता है लेकिन वो आउट नहीं होते। उनका साथ उनके कैप्टन शुभमन गिल ने दिया और शुभमन गिल इस बार थर्ड टेस्ट में फर्स्ट इनिंग में कह लें कि कोई दबे हुए थे और कुछ खास स्कोर नहीं बना रहे थे और वो काफ़ी उन्होंने क्रीज छोड़ के भी खेलने की कोशिश की लेकिन इंग्लिश बॉलर ने उनको खेलने ना दिया। अगर उनकी मैं बात करूं तो वो ज़्यादा देर के राहुल के साथ पार्टनरशिप ना लगा सके। 33 रन इन दोनों के दरमियान बने और अगर मैं शुभमन गिल की बात करूं तो जस्ट 16 रन बनाकर क्रिस वॉक की बॉल पे पवेलियन लौटे और यूं यहाँ पे मैं अगर बात बोलूं तो इंडिया का स्कोर रन रेट बहुत लो था। 30 ओवर में जस्ट वो 100 रन ही बना सके थे और इतने ओवर खेलने के बावजूद वो कुछ खास कहने के स्कोर बोर्ड को सेट नहीं कर सके और डॉट इन्होंने बहुत ज्यादा खेली। असल वजह यही थी कि इनकी अर्ली विकेट गिरने की वजह थी और इनकी कोशिश थी कि लास्ट टाइम में हम जो है अपनी विकेट को ज्यादा से ज्यादा रोक के रखें और इसी वजह से ये ओवर और बॉल्स डॉट करते गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या राहुल की तो ऋषभ पंत के साथ उनकी बड़ी ही शानदार पार्टनरशिप का आगाज हुआ और ऋषभ पंत थोड़े आके तेज खेले और अगर मैं इन दोनों की पार्टनरशिप की बात करूं तो 38 रन इन्होंने बनाए हैं और दोनों ही क्रीज पे मौजूद हैं। तो यूं डे 2 में अगर इंडिया के टोटल स्कोर बोर्ड फर्स्ट इनिंग की मैं बात करूं 387 के ताक़े में तो 3 खिलाड़ी इनके पवेलियन लौट के 145 रन पे और इन्होंने 43 ओवर खेले हैं और रन बहुत थोड़े बनाए हैं। हालांकि 50 ओवर इन्होंने खेल लिए हैं लेकिन फिर भी कहने के स्कोर इतना खास अच्छा नहीं है। अगर इंग्लिश टोटल एक्स्ट्रा की मैं बात करूं तो उन्होंने 4 रन एक्स्ट्रा दिए, वॉक्स ने 1 विकेट ली, जॉफर आर्चर ने भी 1 खिलाड़ी को आउट किया और बेन स्टोक ने भी 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो यूं अगर मैं इंडिया की पार्टनरशिप की बात करूं तो जसवाल और के राहुल के दरमियान जस्ट 13 रन की पार्टनरशिप रही। अगर के राहुल और करण नेर की मैं बात करूं तो टॉप पार्टनरशिप रही डे 2 में 61 रन की। उसके बाद शुभमन गिल जो कि इंडियन कैप्टन है वो के राहुल के साथ 33 रन ही बना सके और उसके बाद जो लास्ट पार्टनरशिप है जो कंटिन्यू है वो ऋषभ पंत और के राहुल के दरमियान 38 रन की है। तो देखना होगा कि इंडियन अपनी फर्स्ट इनिंग में कुछ खास स्कोर बना के लीड दे के इंडिया कह लें कि इंग्लिश पे प्रेशर बिल्ड करती है या इंग्लिश बॉलर इंडिया को स्टिल आउट करके 1 बाय 1 करके बैक टू बैक आउट करके कह लें कि उन पे प्रेशर बिल्ड करते हैं। तो ये फाइट होने जा रही है डे 3 में बड़ी ही शानदार और आप लाजमी मेरी वीडियो देखिएगा। हम सारी डिटेल आपसे शेयर करेंगे डे 3 में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।